दुनिया भर में सेनाओं और हथियारों पर जितना खर्च इस वक्त किया जा रहा है उतना अब तक नहीं हुआ। ऐसे में भारत कैसे पीछे रह सकता है। आज हिंदुस्तान ग्लोबल लेवल पर जिस चीते की रफ्तार से दौड़ रहा है उसी रफ्तार से भारत सुरक्षा के क्षेत्र में भी दौड़ रहा है। लेकिन ये दौड़ बस भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दौड़ में भारत ने दूसरे देशों को भी शामिल कर दिया है। आपको गर्व करना चाहिए कि आज दूसरे देश भारत के डिफेंस साजो सामान को अपनी सुरक्षा के लिए खरीद रहे हैं। बीते 10 साल में 31 गुना कैसे बढ़ा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट। हथियारों के सबसे बड़े निर्माता रूस अमेरिका भी भारत में दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं, इसकी पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आयोन भारत आपको दिखाने जा रहा है। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयोन भारत में। भारत ने एक साल में 21,000 करोड़ से ज्यादा के डिफेंस साजो सामान दूसरे देशों को बेचे हैं, जिसमें ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। और सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि भारत ने पहली बार किसी दूसरे देश को स्नाइपर राइफल्स एक्सपोर्ट की। दरअसल बेंगलुरु की एक फर्म को एक मित्र देश से करीब 400 करोड़ रुपए का मेगा ऑर्डर मिला था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बेंगलुरु की एसएसएस डिफेंस नाम की कंपनी को दूसरे देशों से 417 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियारों का ऑर्डर मिला और ये ऑर्डर 338 लापुआ मैग्नम कैलिबर वाली स्नाइपर राइफल के लिए दिया गया है। ये स्नाइपर राइफल दुनिया की सबसे सटीक और भरोसेमंद राइफल में से एक है। कई अन्य देश भी इसका प्रोडक्शन करते हैं और भारत समेत 30 देशों की सेना इस राइफल का इस्तेमाल करती है। स्नाइपर राइफल की खूबियों की बात करें तो एक खास तरह का हथियार है जिसका इस्तेमाल लंबी दूरी के टारगेट पर सटीक निशाना साधने के लिए किया जाता है। इसमें 0.3 कैलिबर की लापुआ मैग्नम कारतूस का इस्तेमाल होता है। ये एक खास तरह का कारतूस है जिसे 1980 के दशक में फिनलैंड के लापुआ शहर में तैयार किया गया था। यही वजह है कि इस राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूस के नाम के साथ लापुआ जोड़ दिया गया। बता दें कि विटवर्थ राइफल दुनिया की पहली स्नाइपर राइफल है जिसे ब्रिटिश इंजीनियर सर जोसेफ विटवर्थ ने 1854 में डिजाइन किया था। 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर में इस राइफल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था। कितने डिफेंस साजो सामान भारत ने बेचे हैं, इसकी बात करें तो 2023 से 2024 में भारत ने 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के डिफेंस साजो सामान बेचे हैं। इसमें सरकारी और प्राइवेट कंपनियों ने मिलाकर देश में करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के स्वदेशी हथियार बनाए, जिसमें से करीब 21 करोड़ रुपए के हथियार भारत ने बीते एक साल में बेचे और यह आंकड़ा आजादी के बाद सबसे ज्यादा है। 2022-2023 में भारत ने 15,920 करोड़ रुपए का हथियार बेचा, जो 2023-2024 में करीब 32% बढ़ गया है। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 31 गुना ज्यादा हो गया है। तेजी से बढ़ रहे हथियार के एक्सपोर्ट में देश की प्राइवेट कंपनियों का योगदान 60% है, जबकि सरकारी कंपनियों का योगदान 40% है। एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2000 से 2023 के बीच म्यांमार भारत से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। भारत से सबसे ज्यादा 31% हथियार म्यांमार एक्सपोर्ट होते हैं। जंग की वजह से अब रूस भी भारत में बने गोला बारूद खरीद रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीते 6 से 8 महीने में रूस ने भारत से 33,000 करोड़ रुपए का गोला बारूद और रक्षा से जुड़े दूसरे सामान खरीदे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को रूस ने ये पेमेंट भारतीय करेंसी रुपए में की है। 19 अप्रैल 2024 को भारत ने साउथ चाइना सी में चीन को टक्कर दे रहे फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप सौंपी थी और फिलीपींस पहला ऐसा देश है जिसे भारत ने ब्रह्मोस बेचा। जनवरी 2022 में भारत से फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए $375 मिलियन यानी 3,130 करोड़ रुपए की डील की थी। इसके अलावा 2023 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल और ब्राजील सहित 34 देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट बेचे थे। यूएई, मिस्र, इंडोनेशिया और थाईलैंड समेत 10 देशों ने भारत से 5.56 mm से 155 mm के बीच गोला बारूद खरीदे हैं। अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे देशों ने हथियारों में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे हैं।
जबकि मॉरिशस, सेशेल्स और मालदीव को भारत ने ऑटोनॉमस फास्ट इंटरसेप्टर बोट यानी तोप एक्सपोर्ट की है। दिसंबर 2023 में देश की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने ICA तेजस के लिए 3 देशों अर्जेंटीना, फिलीपींस और नाइजीरिया के साथ डील को लेकर बात आगे बढ़ाई, जबकि बोत्सवाना और मिस्र जैसे देशों ने भी तेजस को लेकर इच्छा जताई है। तेजस को लेकर अमेरिका की दिलचस्पी इतनी बढ़ गई है कि इसका उदाहरण पिछले साल संसद में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पहली बार दिया। उन्होंने अपने इस बयान में कहा था कि तेजस एयरक्राफ्ट खरीदने में अमेरिका ने भी दिलचस्पी दिखाई है। बता दें कि इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो टॉप फाइटर जेट है उसमें सुखोई Su-30 MKI, राफेल, मिराज, MiG-29 और तेजस का नाम शामिल है। तेजस अपनी इन खूबियों की वजह से बाकी के चारों फाइटर जेट से अलग और खास है। वो कैसे, ये जान लेते हैं। दरअसल इस विमान के 50% मशीनरी भारत में ही तैयार हुए हैं। इस विमान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत इजराइल का ELM-2052 रडार लगाया गया है, जिसकी वजह से तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। सिर्फ 460 मीटर के रनवे से ही टेक ऑफ करने की क्षमता है। ये फाइटर जेट इन चारों में ही सबसे ज्यादा हल्का यानी कि 6500 किलो का है। सबसे बड़ी बात यह है कि फाइटर जेट तेजस ने चीन, रूस और दक्षिण कोरिया को भी पछाड़ दिया है। जैसे मलेशिया के सामने तेजस फाइटर जेट की जगह और भी कई ऑप्शन थे। इसमें चीन के JF-17 जेट, दक्षिण कोरिया के FA-50 और रूस के MiG-35 के साथ साथ याक 130 शामिल है। बावजूद इसके मलेशिया ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। पहले भारत डिफेंस साजो सामान के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब दूसरे देश भारत के डिफेंस साजो सामान खरीद रहे हैं। भारत में बने हथियार दुनिया के किसी दूसरे देशों में बने हथियारों से कम नहीं है। ये दूसरे देशों के हथियारों के मुकाबले टिकाऊ और सस्ते हैं। आपको क्या लगता है? ये भारत के शौर्य की बात है कि आज भारत दूसरे देशों पर डिपेंड ना रहकर दूसरे देश भारत पर डिपेंड है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।